सौसा क्षेत्र के किसानों को नई उपलब्धि मिले, इस हेतु ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो हमारे साथ जो है ऑरेंज फेस्टिवल के जो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है अजय चौरे जी है, उन्होंने FPO के माध्यम से जो है इस ऑरेंज फेस्टिवल की शुरुआत की है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इस ऑरेंज फेस्टिवल के पीछे उनका क्या मकसद है। देखिए, FPO का उद्देश्य ये है कि किसानों को आप एकत्रित करिए, उनके प्रोडक्ट खरीदिए और उसको मार्केटिंग कराइए। देश में 10,000 FPO बने हुए हैं, लेकिन लगभग 9,900 FPO कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसमें से कुछ ही FPO काम कर रहे हैं। उसमें से काम करने वालों FPO में से एक हमारा FPO है सौसा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे क्षेत्र में संतरा उत्पादन होता है। संतरे को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पांडुना जिले का मेन प्रोडक्ट बन गया है। अब इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे फसलों ने साथ छोड़ दिया है। जब तक आप संतरे को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए संतरे को लेकर हम लोगों ने FPO के माध्यम से संतरा महोत्सव शुरू किया। ये हमेशा के लिए जब तक हम लोग आयोजित कर सकते हैं तब तक ये आयोजन करेंगे। अगले साल भी आयोजन होगा। और केवल संतरा ही नहीं, संतरे के साथ जैविक फूड है, सब्जियां है, फल है, अन्य जो प्रोडक्ट है उसको भी प्रमोशन करने का काम जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित होता है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और संतरा महोत्सव के रूप में हम लोग आकर्षित करना चाहते हैं बाहर के पर्यटकों को। पर्यटन आए और उनको छोटे से छोटे बॉक्स उपलब्ध हो जाए। छोटे बॉक्स उपलब्ध हो जाएंगे तो कोई भी खरीदना चाहता है, क्योंकि ये 300-400 रुपये में बॉक्स उपलब्ध हो रहा है। बड़ी पेटी 2,000 रुपये से नीचे नहीं आ रही है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। मजबूरन हमको उसको बेचने के लिए बांग्लादेश, कलकत्ता, बनारस भेजना पड़ रहा है। डीजल आज 100 रुपये लीटर है, तो सारा खर्चा हमारा उसी में जा रहा है। जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए छोटे बॉक्स में संतरा उपलब्ध कराओ, अन्य प्रोडक्ट उपलब्ध कराओ और पर्यटकों को आकर्षित करो। इसीलिए अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये भी देखा गया है कि संतरा जो उत्पादन की जो तकनीक क्षमता है, अपने यहाँ जो है पुरानी तकनीक पे लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें ये भी सुना गया है कि आप लोगों ने जो है बाहर से जो है विशेषज्ञों को बुलाया था। इनको विशेषज्ञों को बुलाया। इस प्रकार की उन्होंने राय दी। देखिए, पहली बात तो ये है कि फर्टिलाइजर से जो चीज़ें खराब हो चुकी है, जमीन खराब हो गई, पौधे खराब हो गए और टेस्ट भी खराब हो गया, तो किलो चलने लग गया। पंजाब का हमारे यहाँ नहीं चलता। तो हमारे यहाँ से नासिक से विशेषज्ञ आए। उन्होंने रसायन के अलावा क्या किया जा सकता है, कैसा मिठास रह सकती है, कैसा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कैसे गलन नहीं होगी और कैसा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका तंत्र ज्ञान का लोगों को बताया। और दूसरा, एक मोर्शी से भी हमने बुलाए थे। उनका भी ये कहना है कि किस प्रकार हमको संतरे को मैनेज किया जा सकता है। उन्होंने 4 फुट बाय 12 फुट पर संतरे को लगाने की सलाह दी। उसमें लगभग 1200 पौधे 1 एकड़ में बैठ रहे हैं। उनका कहना है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और निश्चित रूप से सौसर में उनके कई क्लाइंट हैं। एक मिस्टर अड़ाऊ है, जिनका बगीचा भोगांव में मैंने देखा कि 3 साल में ही बहुत बढ़िया बगीचा उनके द्वारा फैलाया गया। तो वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। यदि वो लोग मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे या हम ले नहीं पा रहे, तो हम लोग अभी आज के युग में, ऐसे समय में जब फर्टिलाइजर हावी हो चुका है, ऐसे समय यदि टेक्निकल नॉलेज दे लिया तो हम अच्छी फसलें पैदा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि पशुपालन से जुड़े जो मामले हैं उसमें भी दुग्ध उत्पादन के लिए भी आपने विशेषज्ञों को बुलाया है। तो उनका किस प्रकार से राय है? हाँ, टेक्निकल तरीके से दुग्ध उत्पादन कैसे हो सकता है, हम लोग देशी गाय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो हमारी पंजाब की, हरियाणा की और अन्य नस्लें हैं जो देशी ही नस्ल के गाय हैं, उनका उपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, दूध को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, और ये जो मिलावट के युग में हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, हमारा घी अच्छा कैसे बिक सकता है, इसकी पूरी ट्रेनिंग उनके द्वारा दी गई। आगे भी हमारे यहाँ तो एक अच्छे किसान हैं जिन्होंने साइलेज तैयार किया। जो साइलेज, गीला साइलेज, हरा साइलेज साल भर खराब नहीं होता। हमारे जामला पानी के किसान हैं, उनको हमने पुरस्कृत भी आज किया है इस मंच पर, वो बना रहे हैं। तो सभी लोगों ने वो देखना चाहिए और आगे भी हम उन लोगों का सहारा लेके किसानों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी वर्तमान में जो है अपने FPO के माध्यम से आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहला FPO का प्रोडक्ट है संतरा। संतरे को हमने 10 संतरा, 30 संतरा, 24 संतरे के पैकेट में उपलब्ध कराया। दूसरा है हमारा हल्दी, जो ओरिजिनल जो हमारे यहाँ के खेतों में हो रही है,
वही हल्दी हम लोगों ने पैक किया, उसमें कोई मिलावट नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है। मिर्च है, उसके बाद घी है, जो शुद्ध देसी गायों का घी हम लोगों ने कलेक्ट किया है, वो घी है। हमारे पवार समाज की हमारी बहनें बहुत सुंदर पापड़ बनाती है, पवारी पापड़ ही बोलते हैं उसको, मट्टे का पापड़ होता है, उसकी भारी डिमांड नागपुर और आसपास की है, वो प्रोडक्ट भी हम उनसे बनवा रहे हैं। उसके अलावा जंगल हनी, ओरिजिनल जंगल शहद है जो हम लोग बना रहे हैं। उसके अलावा भी अन्य और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे अन्य फल है, ये इसकी शुरुआत की है। अभी लगभग 7-8 प्रोडक्ट हम लोगों के आ चुके हैं। अभी रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर किस प्रकार किसानों को जाना चाहिए और उनके जो प्रोडक्ट है वो बाजार में किस प्रकार बिके, इस हेतु आप क्या प्रयास करें? देखिए, ये मान के चलिए कि चल जरूर रहा है, लेकिन रासायनिक से लोगों का ध्यान हट रहा है, लोगों को समाप्त कर दिया है, और अब लोग रसायन को समाप्त करने वाले हैं, जैविक की तरफ जाने वाले हैं सभी लोग। इसलिए तैयारी कर लेनी चाहिए हम सब किसानों ने और सभी लोगों ने। हमको जैविक की तरफ जाना ही है, एक साथ नहीं हो सकता, तो क्रमशः जाना चाहिए, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से गोबर, गौमूत्र और इसका आधार लेके वैदिक रीति से जैविक खेती की तरफ जाएंगे और लोगों को ले जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आप ये भी बात सुनिए कि बाजार में उपलब्ध कराएंगे, तो हम लोगों ने 24 दुकानें अभी उपलब्ध कराई है मेरा गांव मेरा बाजार में, घोघरा में। जिस किसी किसान को अपना प्रोडक्ट बेचना है, माल बेचना चाहता है, वो शनिवार रविवार को वहाँ आए। बाहर के पर्यटक आते हैं, धीरे धीरे वो बाजार उठेगा और एक अच्छा मार्केट हमारे यहाँ के लोगों को, किसानों को तैयार के लिए मिलेगा। अच्छा, ये जो बाजार लगाया जा रहा है तो ये क्या निःशुल्क रहेगा या फिर आप ये अगले 2 सालों तक हम उस बाजार के जो 24 दुकानें हैं, अन्य दुकानों की बात नहीं कर रहा, हमने एक हाट तैयार किया, उस हाट में जो भी व्यक्ति बाजार लगाएगा उससे आने वाले 2 सालों तक कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। तो हमारे साथ एफपीओ प्रोड्यूसर जो थे अजय चौधरी जी थे, उन्होंने बताया कि जैविक खेती की ओर किस प्रकार किसानों को अग्रसर कराएं। हम एक्सप्रेस पर बातचीत करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों का।